हेलो क्लासन। बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर हम देख रहे थे, ठीक है ना। यहाँ तक हो चुका था। मेंडलीव में हम चल रहे थे। मेंडलीव ने किस हिसाब से क्लासीफाई किया, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की विथ एटॉमिक मास, दैट इज़ विथ एटॉमिक मास ही एडेड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टू डिस्टिंग्विश या टू ऑर्गेनाइज इन ए वे, ठीक है ना, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं पैराग्राफ से। व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड his work, atomic masses of the elements and their केमिकल विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उन्होंने क्या किया कि केमिकल प्रॉपर्टी को देखने के लिए उस सारे एटम या सारे एलिमेंट का रिएक्टिविटी देखा, किसके साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विथ मोस्ट एलिमेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट के साथ आसानी से बना लेते थे, इसलिए इन्हीं के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के केमिकल प्रॉपर्टी देखा गया। द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स बना हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद, और ऑक्साइड बना ऑक्सीजन से रिएक्शन। फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का, एलिमेंट की तो चेकिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। Formed by the element were treated as one of the basic properties of the element for its क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई। जैसे जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्लासीफाई करना था, तो उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बना के फिर उनको एक बेसिस बनाया गया, किसका, प्रॉपर्टी का, मतलब हाँ बेसिक प्रॉपर्टी थी उनको, जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई किए। ठीक है। ही देन टुक 63 कार्ड्स, 63 कार्ड लिए उन्होंने, क्योंकि 63 एलिमेंट्स थे। एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट कार्ड पर लिख दिया। ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन द कार्ड्स टुगेदर ऑन ए वॉल। जैसे दीवार पे सेम प्रॉपर्टी वाले कार्ड को पिन करते एक जगह चले गए, ठीक है ना। जिसकी बात समझ में आ रही ना। ही ऑब्जर्व एक सेकेंड, कहाँ गया, he observed, wait बेटा, हाँ, he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses। जब उन्होंने पिन किया और जब देखा तो उन्हें एक वे मिला जिसमें ये था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो जैसे जैसे क्लासीफाई कर रहे हैं उनके बेसिस प्रॉपर्टी मिलती जा रही। It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties। Recurrence मतलब reoccur हो रही हैं, मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एटॉमिक मास के अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं तो सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट मिल रहे हैं। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। इस पूरे का मतलब ये है, ऑन दिस बेसिस विच इज दैट द प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टी जो होगी वो किसी एलिमेंट की, ये पीरियोडिक फंक्शन होगी उनके एटॉमिक मासेस का। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि अगर पहला एलिमेंट है, इसका मान लो 1 एटॉमिक मास है, तो 9वां मान लो है, तो 9वां पहले से रिजेंबल कर रहा है। फिर 1 और 8 9, तो 9 और 8 17वां इस 9 में से। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या इक्वल एटॉमिक मासेस के बाद प्रॉपर्टी रीऑकर हो रही है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हुआ, यहाँ एटॉमिक मास हो रहा है। यही जब मॉडर्न में हम जाएंगे तो एटॉमिक मास विल रिप्लेस बाय एटॉमिक नंबर। ओके। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ऐसे ऐसे जो होगा उसको ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल जो होगा उसको हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, लाइक दिस। देखो इसको पीरियड बोलेंगे। पहला पीरियड ये है, पहला ग्रुप ये है, ऐसे मतलब मैं बता रहा हूँ। ग्रुप हालांकि पहला ये है, मैं बता रहा हूँ कैसे डेफिनेशन। इसको ग्रुप बोलेंगे ये, और ये पीरियड होगा। पसंद आ गया। और यही है मेंडलीव का पीरियड टेबल, मैंने पीरियडिक क्लासिफिकेशन के एलिमेंट का। ये पीरियड मेंडलीव के बारे में थोड़ा सा इसको आप देखेंगे, ठीक है ना। उनके बारे में, ठीक है ना। उनके बारे में नहीं है, ये बताया कि कब क्या पब्लिश हुआ, ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ है। नो नीड टू एक्सप्लेन, यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ। हाँ, अब देखो, अब इनकी अचीवमेंट क्या क्या थी ये भी देख लिया जाए।
ठीक है ना। देखो, while developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, एन एलिमेंट विथ ए स्लाइटली ग्रेटर इंस्टेंस वेयर Mendeleev हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विथ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर रहे हैं हम, तो नियम तो यही होना चाहिए कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाला बाद में आएगा, पहले कम वाला आएगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए जहाँ एन एलिमेंट विथ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विथ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास, ऐसा किया उन्होंने। द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट है उनको एक ग्रुप में रखा जा सके। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है, और निकिल जिसका एटॉमिक मास 58.7 है, मतलब 0.2 ज़्यादा है ये कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया है। ठीक है ना। टेबल 5.4 में देखते हैं। दिस इज टेबल 5.4। देखो ए यही कहीं होगा कोबाल्ट, देखते हैं। देखो दिख रहा ना। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऐसे जा रहा है, तो एटॉमिक मास बाद वाले का ज़्यादा होना चाहिए, पहले वाले का कम, लेकिन इन्होंने ऐसा रखा है कि बाद वाले का कम है, देखो, और कोबाल्ट का ज़्यादा है। तो रिवर्स इसलिए क्योंकि सेम ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम मैच कर सकें। ठीक है ना। ओके हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, उस टेबल में एक और देखना, कुछ और एनोमली इस तरह की दिख रही है क्या? कुछ और ऐसा एलिमेंट है क्या कि बाद वाला एलिमेंट कम है, एटॉमिक मास पहले वाला ज़्यादा है? अगर है तो बताइए, और ज़रूर है, आप सर्च करें उसको। ठीक है। फर्दर मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियड टेबल। ये उनकी बुद्धिमानी थी कि कुछ उन्होंने गैप्स छोड़ दिए। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज ए डिफेक्ट्स, Mendeleev boldly predicted that the existence of some element that had not been discovered at that time। उन्होंने इसलिए जगह छोड़ दिया कि हो सकता है भविष्य में कुछ और एलिमेंट खोजे जा सकें, तो इस जगह पे उनको प्लेस किया जा सके। और इसको ये कमी ना मान के इसके प्लस पॉइंट था कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ फ्यूचर में और एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं। Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral eka, the name of predicting element in the same group। For instance, scandium, gallium, germanium discovered later have properties similar to eka boron, like C। देखो कैसे, सोडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है ना। एक सेकंड, सोडियम, गैलियम और देखते हैं सोडियम का है। ठीक है। सोडियम, एक मिनट वेट करना बेटा। हाँ, सोडियम ही है ना। ओह सॉरी यार, इट्स स्कैंडियम। तभी तो मैं कर रहा हूँ, मिल क्यों नहीं रहा। स्कैंडियम देखते हैं। हाँ, एक मिनट। स्कैंडियम देखो यहाँ है। स्कैंडियम का नाम इन्होंने क्या किया, एका बोरान। बोरान देखो इस सेम ग्रुप में है, उसके आगे एका लगा दिया, तो ये वाला एलिमेंट जो स्कैंडियम ढूंढ के है, इसका नाम एका बोरान। बाद में इसका नाम स्कैंडियम होगा, पहले इसको एका बोरान बोला गया इसके बेसिस पे। फिर देखो मैं बताता हूँ आपको, गैलियम। गैलियम को क्या बोला गया, गैलियम आप देखिए यहाँ है, गैलियम भी है, तो इसको एका एल्यूमिनियम बोला गया। इसको बोरान को इससे लिंक किया गया, एल्यूमिनियम को इससे लिंक किया गया। बात समझ में आई? इसी तरीके से लिंक किया गया, मतलब नाम रखा गया उनके बेसिस पे। बाद में स्कैंडियम, गैलियम ये सब आया होगा, लेकिन पहले एका वर्ड यूज़ करके किया गया। ठीक है ना। जैसे जर्मेनियम को एका सिलिकॉन, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन दिखाता हूँ। जर्मेनियम देखिए, जर्मेनियम, हाँ ये देखो, जर्मेनियम ये रहा, एका सिलिकॉन, मतलब उसी ग्रुप में, सेम ग्रुप के किसी एक एलिमेंट को के आगे एका लगा के इसका नामकरण किया गया। जर्मेनियम ये बाद में हुआ होगा, जब खोजा गया होगा तो उसको एका सिलिकॉन ही बोला गया होगा।
तो ये 2-3 चीज़ें थी, जो 3 नामकरण था जो मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है ना, यहाँ तक रेस्पेक्टिवली। द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्व एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम विच वाज डिस्कवर लेटर एंड रिप्लेस्ड एक्व एल्यूमिनियम आर लिस्टेड एज फॉलोज, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टी यहाँ तक तो बता ही दिया मैंने, इनकी प्रॉपर्टी इस टेबल में दिया हुआ है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्व एल्यूमिनियम और गैलियम, देखो एटॉमिक मास लगभग मैच हुआ। एक्व एल्यूमिनियम जिसको बोला गया, एक्व एल्यूमिनियम और गैलियम की प्रॉपर्टीज़ किस हिसाब से मैच हो रही थी, देखो E2O3, इसका भी ऑक्साइड एक Ga2O3, इसका क्लोराइड ECl3 और इसका क्लोराइड भी GaCl3, ठीक है ना। अब इससे हुआ क्या, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। जो नाम रखा गया था एका एका करके, फिर यहाँ आके वो रिजेंबल भी हुई प्रॉपर्टी एक दूसरे से, ठीक है। This provided convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table, for it was the extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. तो इनकी अचीवमेंट थी। नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस। These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. थियोरेटिकल चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ है ही नहीं, मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। नोबल गैसेज होती हैं, इनर्ट होती हैं और इनर्टनेस क्यों शो करती हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले, ठीक है। हाँ, और वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ मेंडलीव periodic table was that they when these gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existing order. अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या, जब मेंडलीव ने अपना periodic table बनाया ना, तो उस समय नोबल गैसेस थी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे स्पेस छोड़ दिया था कि अगर वो डिस्कवर हो तो उनके लिए जगह थी। तो ये सारी अचीवमेंट थी मेंडलीव की, ये और उस पर भी जो मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में विल सी द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव periodic table, ओके। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, थैंक्स।